जप दानयो, अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में, विद्या अध्ययन, विद्या को प्राप्त करने में, पढ़ने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना अधिक हो सके उससे अधिक से अधिक करते जाएं। और जप दानयो, जप करने में, जाप करने में, ईश्वर का ध्यान करने में और दान करने में। दान करने में भी हमें कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना हम दान करें। और संतोष जब हमारे जीवन के अंदर आएगा और ये भावना हमारे अंदर आएगी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो भी परमपिता परमात्मा आपने हमें प्रदान किया है वह हमारे लिए, हमारी इतनी जो है काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत हमें प्रदान किया है। हे प्रभु, जो आपने दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो संतोष हम करें और संतोष के साथ उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। और जो प्राप्त धन है उसको दान के अंदर लगाएं, जो उसकी उत्तम गति है। कभी भी हमें धन का संचय करके ना बैठें। जो हमने कमाया है कहीं ऐसा नहीं कि हम उसे संचय करके बैठ जाएं, क्योंकि संचय किया हुआ जो धन है वो हमेशा कहते हैं ना कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र हमारा कुपूत है तो भी कोई फायदा नहीं संचय करने का, वो सारा नष्ट कर देगा। अगर हमारे पुत्र सपूत हैं तो भी संचय करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने सामर्थ्य से सब कुछ कमाने की योग्यता रखते हैं। इसलिए धन का संचय हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी में एक घटना मुझे याद आती है। भोज कहते हैं कि वो बहुत अधिक दानशील थे और हमेशा अपना जो राजकोष है वो लुटाने में लगे रहते थे। उनका जो एक मंत्री था, वो मंत्री उनके जो इस भावना से कतई भी जो है अच्छा नहीं मानता था उसको, कि धन को लुटाने में लगे रहते हैं। तो एक बार राजा से सीधा सीधा कह भी नहीं सकता था, तो उसने एक बार क्या किया कि राजा भोज जहाँ घूमने के लिए जाते थे उस रास्ते में मोटा मोटा एक दीवार पर लिखवा दिया, आपदर्थे धनम रक्षेत, कि आपदा आने के लिए, अगर कोई आपदा आ जाए उस स्थिति से निकलने के लिए धनम रक्षे, धन की रक्षा करें। अगर हमारे पास कोई आपदा आ जाए, भगवान ना करे, तो हमेशा धन को चाहिए उस आपदा के लिए। तो राजा भोज तुरंत समझ गए कि ये मंत्री का काम है और वो मुझे संदेश देना चाहते हैं। तो साथ साथ वहां पर आगे लिख दिया, श्रीमताम आपदः कुतः। जो श्रीमताम है, जो श्रीमान है, जो धन, जिन्होंने धन को श्री बना लिया है, अच्छे कामों में लगा दिया है, दही बना दिया है धन को, उनके लोगों के लिए कभी आपदा नहीं आती। उन्हें आपदा आती नहीं है, तो आपदा आएगी नहीं तो फिर धन की रक्षा करके क्या करेंगे। मंत्री ने कहा कि तो राजा बच के निकल गए। उन्होंने एक और फिर आगे उसका पद लिखा और कहा कि कदाचित चलिता लक्ष्मी, कहीं ऐसा हो गया कि लक्ष्मी तो चंचला होती है, आज यहाँ कल वहां आती जाती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी चल निकले, चल पड़े, जाने लगे, तो क्या होगा। तो राजा भोज जब अगले दिन गए, इन्होंने देखा कि आगे बढ़ा दिया इसको, तो आगे उसके और लिख दिया कि संचितो अपि विनश्यति, यदि लक्ष्मी जाने लगेगी तो आपने जो संचित किया है वो भी नष्ट हो जाएगा, तो भी संचय करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा है, आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमताम आपदः कुतः, कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितो भी विनश्यति। जो हमारा संचित धन है वो भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा सोचकर भी ना उठा करके रखें कि कहीं आपदा आ गई तो क्या करेंगे। परंपिता रास्ता खोलता है हमारे लिए। अगर वो एक विपत्ति हमारे ऊपर देता है तो उससे बचने का तरीका भी देता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, पंचतंत्र के अंदर एक कहानी है और उसमें अंत में यह कंक्लूजन दिया गया है, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य, पश्येह मधुकरीणाम संचितमर्थम हरन्त्यन्य। कहते हैं कि दान करना चाहिए या भोग करना चाहिए, धन को कभी भी संचय करके नहीं रखना चाहिए। अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, उदाहरण देखना चाहते हैं, तो ये मधुमक्खियों का देखें, जो कि अपने मधु को इकट्ठा कर करके रखती रहती हैं, लेकिन कोई ना कोई वो उनके जो छत्ते को तोड़ता है और उस सारे मधु को ले जाता है। इसीलिए कभी भी हमें धन का संचय करके नहीं रखना चाहिए। करना क्या चाहिए, आ जाता है कि पानी बाढ़ नाव में, घर में बाढ़ दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर हमारे पास धन आ जाता है, प्रचुर मात्रा में है, तो दोनों हाथों से हम उसे लुटाना शुरू कर दें। और हमारी जो संस्कृति है वो तेन त्यक्तेन भुंजीथा की संस्कृति है। हम त्याग पूर्वक भोग करें, बांट करके खाएं। केवल आगो भवती केवल आदि, कहते हैं कि जो अपने लिए केवल खाता है, जो अकेला खाता है, बिना बांट करके खाता है, समझिए वो
पाप खा रहा है, पाप का भागी हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ पर अथर्ववेद का मंत्रांश है जो कहता है, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। अगर हम 100 हाथों से कमाने की इच्छा रखते हैं तो हम सहस्त्र हाथों से उसको बांटने की इच्छा रखें। समझ में नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से बांटें, तो वो तो सारा का सारा फिर बचेगा क्या, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब एक बार मैंने अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट है उस पर निगाह डाली, तब मुझे उसका अंदाजा हुआ कि जो हमारी जो सैलरी क्रेडिट होती है वो तो केवल एक ही एंट्री होती है उसमें क्रेडिट की, और जो डेबिट की एंट्रीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। क्या क्या जगह हम खर्च करते रहते हैं, सैकड़ों प्रकार का खर्चा उसके अंदर होता है। तो इसीलिए कहा कि हम 100 हाथों से 100 रास्तों से अगर कमाएं तो 1000 रास्तों से उसे बांटने की इच्छा रखें। यही हमारी संस्कृति है, और त्याग में ही वास्तव में सच्चा सुख है, में सुख नहीं है, त्याग में ही सच्चा सुख है। अगर अपने हाथों से कुछ हम दान देते हैं तो वास्तव में हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य रक्षणात् स्थिति उच्चई पयोदानाम पयोधी नाम अधः स्थिति। कहते हैं कि दान देने वाले को ही गौरव प्राप्त होता है, धन की रक्षा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। जो धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं उनका समाज में कोई विशेष मान नहीं होता, लेकिन जो दान देते हैं उनका समाज के अंदर मान होता है। स्थिति उच्चई पयोदानाम, इसीलिए कहते हैं कि जो बादल होते हैं, जो देने वाला है वो बादल है जो बरसाता है, उसकी स्थिति ऊपर होती है, वो हमेशा ऊपर होते हैं, उन्हें अच्छा माना जाता है, लोग उन्हें चाहते हैं। और पयोधी नाम अधः स्थिति, और जो समुद्र है जो संचय करके रखता है जल को, उसकी अधः स्थिति होती है, उसको कोई पसंद नहीं करता। उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे ही रक्षणम तड़ागोदर संस्थानाम परिवाह इवाम बसाम। चाणक्य कहते हैं कि जो धन हमने कमाया है उसका त्याग ही एक तरह से उसका रक्षण करना है। अगर त्याग नहीं करेंगे और संचय करते जाएंगे तो होगा क्या, जैसे तड़ाग एक जो है तालाब के अंदर अगर पानी खड़ा रहे तो वो पानी सड़ जाता है। इसी प्रकार जो धन हमने वैभव कमाया है, अगर हम उसे बांटेंगे नहीं, लुटाएंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए हम उसे अधिक से अधिक बांटें, गौरव की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक बार एक गुरुजी थे और उनका चेला था, एक नगर में कथा कर रहे थे गुरुजी, और वहां पर वो यही सब चर्चा कर रहे थे कि त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करें, हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, त्याग में ही सच्चा सुख है। उनके चेले को वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी कहते हैं ठीक है, वो सुनता रहता था। एक बार गुरुजी ने कहा कि इस नगर में हमें रहते हुए काफी समय हो गया है, अब क्यों ना इस नगर को छोड़ करके कहीं और जा करके हम प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें। तो वो उस नगर को छोड़ करके चलने लगे, और छोड़ते समय गुरुजी ने वहां पर जो कुछ भी जो दान आया था वो सारा वहीं पर उन्हीं ग्रामवासियों के लिए दे दिया कि भाई इसे आप सब अपना रखिए, यहाँ पर धर्मशाला बनवाइए, इससे कुआं तालाब बावड़ी इत्यादि धर्म के काम में इसे लगा दीजिए। और सारा धन जो है वहां पर देने के लिए उद्यत हुए। चेले को वो बात समझ में नहीं आई, उसने चुपचाप चोरी से 2 चवन्नियां उठा करके अपने कोपीन में, गुरुजी वहां से चल दिए, चेला भी साथ में चल दिया। बहुत दूर चलते चलते दोपहर को एक नदी के किनारे वो पहुंचे, और नदी को पार करके उन्हें दूसरी तरफ जाना था, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई पुल नहीं था। तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक नाव खड़ी हुई है। उस नाव में जो मल्लाह बैठा हुआ था उससे पूछा कि क्या तुम हमें इस नदी को पार करा दोगे। मल्लाह ने कहा मैं करा दूंगा, लेकिन चाराने प्रति व्यक्ति लगेंगे। अब गुरुजी के पास पैसे थे नहीं, तो वो चुपचाप एक तरफ बैठ गए। चेले ने भी कुछ नहीं कहा कि मैं 2 चवन्नियां ले आया हूँ। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। शाम हो गई तो वो मल्लाह चलने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पर बैठे रहें, आता है पानी पीने इस नदी पर, तो आज आएगा तो आप लोगों को खा करके अपनी भूख भी मिटाएगा और जल में पानी भी पिएगा नदी में। तो यह सुनकर जो है चेला बहुत दुखी हो गया, और उसने तुरंत कहा कि गुरुजी मैं 2 चवन्नियां जो है ले आया था, वो चवन्नियां दे करके वो नदी को पार हुए। और नदी को पार हुए तो चेला कहने लगा, गुरुजी आप तो कहते थे कि त्याग में ही सच्चा सुख है। आज अगर मैं 2 चवन्नियां हमारे पास ना होती तो आज हमारी जान नहीं बच सकती थी, वो शेर अवश्य ही हमें खा जाता। गुरुजी ने कहा कि चेले देखो, वो 2 चवन्नियां तो तुम्हारे पास दोपहर को भी थी,
और तब भी थी, लेकिन जब तक वो तुम्हारे पास रखी रही तब तक हमें भय सताता रहा शेर के खाने का। लेकिन जैसे ही तुमने वो 2 चवन्नियाँ निकाली, उनका त्याग किया, तब हम उस भय से मुक्त हुए और हम नदी के पार आए। इसलिए सच्चा सुख जो है वो संचय करने में नहीं बल्कि त्याग करने में है। उपार्जितानां वित्तानां त्यागे विहि रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिवाह एवं बसाम। हम उसका त्याग करें के ना रखें। हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़। पर यह तो क्या है किस हेतु हाय, ये सारी जो हाय हाय है वो हमने किस लिए लगा रखी है। उसको संचय ना करके हम उसको त्याग पूर्वक भोग करें और दूसरों को दे करके भोग करें, तभी वास्तव में हमारे उस धन का सही उपयोग होगा। और यक्ष ने भी युधिष्ठिर से पूछा है, जो प्रश्न बहुत सारे पूछे हैं, उसमें एक प्रश्न यह भी है कि किमस्मिन् मित्रम मरिष्यतः, मरते हुए व्यक्ति का जो है मित्र क्या होता है। तो वहां पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है दानम मित्रम मरिष्यतः, जो मरने वाला व्यक्ति है दान उसका मित्र होता है, जो साथ में उसके चलता है। इसलिए कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना गए घटे कह गए दास कबीर। कभी भी दान देने से हमारा धन वो है कम नहीं होता, इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है उसका दान देना चाहिए। लेकिन दान की भी एक विधि होती है, एक प्रकार होता है, और किसको दान देना चाहिए वो भी एक चर्चा है। समय मेरा समाप्ति की ओर है, तो अधिक विस्तार में ना जाकर केवल संक्षेप रूप में संकेत रूप में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि कहा गया है कि दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छेश्वरे धनम। जो वास्तव में दान देने का जो लायक है, जिसको दान दिया जाना चाहिए, जो दरिद्र है वास्तव में, उसी को हम दान दें। माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, जो पहले से ही समृद्ध है, जो अच्छी स्थिति में है, उसको कभी भी दान ना दें। और दान देने की जो विधि है वो हमारी इस प्रकार की हो कि कभी भी हम अभिमान पूर्वक दान ना दें, कभी भी हम शो करके, अधिक शो ऑफ करके, बहुत सारे लोग दिखा करके दान देना चाहते हैं कि हमने ये दान दिया, हमने ये दान दिया, हमारा नाम बोला जाए। तो कभी भी उस प्रकार की भावना हमारे अंदर ना आए। दान को हमेशा इस प्रकार से दें। रहीम जी की कहानी एक मुझे याद आती है, आपने भी सुनी होगी कि रहीम जो हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं, रहीम खान खाना जी, उनकी दान देने की एक विधि थी। अपने चबूतरे पर बैठ जाते थे और हाथों को ऊपर करके और निगाह को नीचे करके वो दान दिया करते थे। तो उसी जमाने के एक और दूसरे कवि हुए हैं, उन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया कि सीखे कहाँ रहीम जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो उठे तो नीचे नैन। तो जो रहीम जी का उत्तर है बहुत सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि देने वाला और है जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे नैन। देने वाला तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन लोग मेरे ऊपर भरम करें, मेरे ऊपर ये सोचते हैं कि रहीम दे रहा है, इसलिए मेरे जो नैन है वो नीचे हो जाते हैं। इसलिए दान को हमेशा इस प्रकार से दें कि वह परमपिता हमें देने वाला है, हम तो केवल माध्यम हैं। उसने हमें इस योग्य बनाया है कि उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम दान को इस प्रकार से दें कि हमारे अंदर किसी प्रकार का अभिमान उसके अंदर ना आ पाए। तो आइए अपनी वाणी को विरमित करते हुए केवल उपसंहार के रूप में एक कुछ पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कि दर्शनानंद जी एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, न्यूयॉर्क से वो आकर के 15 वर्ष उन्होंने यहाँ पर भारत में विद्या अध्ययन किया, संस्कृत को पढ़ा और बहुत सारा जो है उन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया। आचार्य बलदेव जी के शिष्यत्व में, आचार्य जो है स्वदेश जी मथुरा वाले, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेद प्रभा। उस वेद प्रभा पुस्तक के अंदर से मैंने ये लिया है, धन विद्या सब कुछ सुनो परमेश्वर की देन, धन विद्या सब कुछ सुनो परमेश्वर की देन, बिना शुल्क देता सभी बदले में कुछ लेन, बदले में कुछ लेन कृपा दीनों पर करता, दानशील के कोष सदा वैभव से भरता, दर्शन कहें विचार दुखी को दे दो जीवन, निर्धन को धनवान बनाकर धन्य करो धन, निर्धन को धनवान बनाकर धन्य करो धन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक और मेरी बात को सुना है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।